गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द और वाक्य, जिन्हें इंग्लिश में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये इस पार्ट का दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्दों के बारे में पढ़ा कि वर्णों के समूह से बनते हैं शब्द, और वर्णों का अर्थपूर्वक मेल ही शब्द कहलाता है। और फिर हमने कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? बच्चों, वाक्य जैसा कि आपने पढ़ा है, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। आइए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं जिन्हें शब्दों के मेल से बनाया गया है। जैसे बच्चा प्लस पढ़ प्लस रहा प्लस है। तो यहाँ पर कुछ शब्दों को जोड़ करके हमने एक वाक्य का निर्माण किया है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। किसान फसल काट रहा है। तो ये वाक्य जो है इन शब्दों के मेल से बना है। जैसे किसान प्लस फसल प्लस काट प्लस रहा प्लस है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है वो है कुत्ता प्लस भौंक प्लस रहा प्लस है। तो इन शब्दों के व्यवस्थित समूह को जब हमने इनको व्यवस्थित समूह में रखा तो इनसे एक वाक्य तैयार हुआ। जैसे कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर दिए गए शब्दों के समूह को पढ़ने से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अतः ये वाक्य हैं। अब हम इन्हें उलट पुलट कर पढ़ते हैं। जैसे रहा है बच्चा पढ़, रहा है बच्चा पढ़। किसान काट फसल है रहा, है रहा भौंक कुत्ता। तो ऊपर दिए गए शब्दों के समूह का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है। जब हमने इन शब्दों को उलट पलट कर रखा तो अब क्या इनको मिलाने से कोई वाक्य बनता है? क्या इसका कोई अर्थ समझ में आता है? जी नहीं, इसका कोई भी अर्थ समझ नहीं आ रहा है। तो अतः इसका मतलब है कि यह वाक्य नहीं है। अतएव शब्दों का सही मेल ही वाक्य कहलाता है। अब विशेष बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी वो हैं, जैसे शब्दों को सही क्रम में लिखा जाना चाहिए, तभी वाक्य बनता है। शब्दों के समूह का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। वाक्य में किसी क्रिया का होना आवश्यक होता है। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं बनता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, तथा वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।